Hello everyone, welcome to the post market analysis and market view session. My name is Nikhil Doshi. I'm a trader and mentor at MentorBox by StocksBox. I hope you all have a profitable day today. So let me quickly share the screen with you and start today's video. Okay, guys. So Nifty is closed about 59 point plus today. Sensex is closed around 240 point plus at the end, and Bank Nifty closed about 163 point plus at 44,101. ओके सो आज मार्केट कैसा रहा ओवरऑल? अगर आप 5 मिनट का चार्ट ओपन करोगे तो आफ्टर अ गैप अप ओपनिंग, इतना गैप अप ओपन हुआ एट अराउंड दिस लेवल एट 18,619, और मार्केट ओवरऑल इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग इट केम डाउन, मेड अ लो ऑफ अराउंड 18,570 582 के आसपास, और वहां से अगेन इट वेंट अप टू द डबल टॉप, और डबल टॉप करके ओवरऑल रेंज बाउंड रहा मार्केट. So market remains range bound in this range between, you can say, about 18,580 से लेकर 18,640. तो 60 पॉइंट के रैली के अंदर मार्केट अटका था, ओवरऑल वही रेंज में अटक गया मार्केट. सेकेंड कंसेक्यूटिव डे मार्केट वेंट ऑन द पॉजिटिव साइड और पॉजिटिव में क्लोज हुआ है मार्केट. और बैंक निफ्टी अगर चेक करोगे तो बैंक निफ्टी ऑल्सो रिमेन्स द रेंज बाउंड बिटवीन 44,080 से लेकर 44,265, अबाउट 200 पॉइंट या 150 पॉइंट के रेंज के अंदर मार्केट इट इज मूविंग ऑन. सो ये हुआ ओवरऑल आज का मूवमेंट. अब कल क्या करना है? सो इफ वी जस्ट चेक द निफ्टी डेली चार्ट, अगर चेक करते हैं तो दिस इज द डेली चार्ट फॉर द निफ्टी. तो निफ्टी अभी एक रेंज के अंदर हो गया है. यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो यहाँ पे 3 पॉजिटिव कैंडल है, एक नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, अगेन 2 नेगेटिव कैंडल्स ओवर हियर. तो ओवरऑल एक रेंज के अंदर है बिटवीन 18,500 से 18,700 की एक रेंज है. तो जब तक कल के लिए करना क्या है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं करेगा इधर ऑन द डाउन साइड, कल अगर 18,500 ब्रेक नहीं करता है तब तक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी डेवलप नहीं होगी, और अगर 18,700 ब्रेक नहीं करता है तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी डेवलप नहीं होगी. तो कल करना क्या है? तो एक रेंज मार्क कर लो बिटवीन 18,500. 18,500 क्यों? बिकॉज ये वाली कैंडल अगर आप चेक करोगे तो इसका हाई है 18,508. तो साइकोलॉजिकल लेवल है कि ये वाला कैंडल का जो टॉप है, अगर वो ब्रेक करता है तो इंट्राडे में मार्केट की शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी. और अपर साइड में 18,700 क्यों? बिकॉज यहाँ पे आप टॉप देखोगे तो दिस इज द टॉप 18,696. तो अगर ये टॉप ब्रेक करता है तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी डेवलप होगी. तो अब करना क्या है? 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लो, 18,500 और 18,700 का लेवल मार्क कर लो. अगर 15 मिनट का कैंडल जो का ओवरऑल कैंडल बनता है, अगर वो पॉजिटिव बनता है अबव 18,700 और 18,700 के ऊपर कैंडल क्लोज होता है तो लॉन्ग बना के काम करो. और नीचे की तरफ 18,500 के नीचे ब्रेक करता है और कैंडल नीचे क्लोज होता है तो आप इंट्राडे में शॉर्ट बना के काम कर सकते हो. व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी का रेंज जैसे मैंने बताया 44,200 से 43,800 है. आज 44,100 क्रॉस किया. इट मेड अ हाई अराउंड 44,259, वापस वहीं से नीचे आया. तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है 44,200. तो अगर यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे अगेन वो 44,200 क्रॉस करता है तो इंट्राडे में आप लॉन्ग बना के काम कर सकते हो. लोअर साइड में 4300 इज द मेजर सपोर्ट. अगर आप डेली चार्ट चेक करोगे, क्यों 44,200, क्यों 43,800? तो लेट्स रीसेट दिस चार्ट. तो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये वाला लेवल है, दैट इज 44,144. वहीं से कंटिन्यूशन में सेलिंग प्रेशर आ रहा है. तो 44,200 इज द मेजर लेवल. 44,200 अगर क्रॉस करता है तो लॉन्ग बना के काम कर सकते हो. तो 15 मिनट का कैंडल अगर ऊपर क्लोज हो गया तो कल के दिन इंट्राडे में आप लॉन्ग बना के 44,200 में काम कर सकते हैं. और नीचे की तरफ 43,800 अगर ब्रेक करता है तो शॉर्ट बना के आप इंट्राडे में काम कर सकते हो. तो 15 मिनट का कैंडल अगर 44,200 के ऊपर क्लोज हुआ तो लॉन्ग बना के काम करो, और 43,800 ब्रेक करके नीचे की तरफ नेगेटिव क्लोज हुआ देन यू कैन लुक फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी. तो ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू. व्हाट अबाउट स्टॉक? So I have found out 3 stocks for the day. So these are the 3 stock. The stock number 1 is Tata Motor. तो Tata Motor अगर चेक करते हैं यहाँ पे, so let's check Tata Motor here. So this is Tata Motor. डेली चार्ट अगर चेक करता हूँ यहाँ पे तो बड़ी रैली आई टाटा मोटर में एट ऑल टाइम हाई. ये वाले लेवल में रिमूव कर देता हूँ. ओवरऑल यू कैन सी हियर लेफ्ट में देयर इज नो जोन ऑन द लेफ्ट साइड. तो टाटा मोटर यहाँ पे इट हैज टेकन द रैली
और अगर वॉल्यूम आप चेक करोगे तो वॉल्यूम भी आज इंक्रीज हुआ है कंपेयर टू लास्ट 3 days। वॉल्यूम ऊपर क्लोज हुआ है, सो विच इज इंडिकेटिंग मी अ लॉन्ग साइन विद द ब्रेकआउट। तो आप 15 मिनट का कैंडल खोल लो, अगर फर्स्ट 15 मिनट का एट 9:30 फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव क्लोज होता है, then look for the long with the day low stop loss. So this is stock number 1 for you, Tata Motor, which you can look for the long opportunity tomorrow. Then stock number 2, L&T, which has also given you a breakout here. L&T में भी breakout है। यहाँ पे अगर डेली चार्ट में चेक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डेली चार्ट पे दिस वाज द लेवल एट अराउंड 2260। अगर प्रीवियस टाइम का भी लेवल देख रहे हो तो 2260 ही था, तो वो लेवल ब्रेक किया है। उससे पहले ये बड़ा कैंडल यहाँ पे डेवलप हुआ है, तो विच इज इंडिकेटिंग अगर ये लॉन्ग हुआ, अगर वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो विच इज इंडिकेटिंग कि अगर ये लॉन्ग हुआ तो ये टॉप का टारगेट हो जाएगा बिटवीन 2310 टू 2312। तो ये वाला आपका टारगेट है। सो लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ऑन L&T इफ द 15 मिनट का मास्टर कैंडल, जो पहला कैंडल बनेगा एट 9:30, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो ही लॉन्ग करके काम करना है। तो फर्स्ट कैंडल का वेट करना है टिल 9:30। अगर 9:30 को L&T का पहला कैंडल 15 मिनट का पॉजिटिव क्लोज हो गया, देन लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटी इंट्राडे ऑन L&T। दिस इज स्टॉक नंबर 2। स्टॉक नंबर 3 इज RBL बैंक। ओके, यहाँ पे अगर RBL बैंक ओपन करूंगा, यहाँ पे RBL बैंक लिमिटेड, तो इसका अगर डेली चार्ट खोलता हूं, दिस इज द डेली चार्ट ऑफ RBL बैंक। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इट इज ऑन द डबल टॉप राइट नाउ और सेलिंग प्रेशर आया एट द एंड। अगर मैं 5 मिनट का यहाँ पे चार्ट खोलता हूं तो यू कैन सी ओवर हियर अराउंड 240 के आसपास से कंटिन्यूशन में सेलिंग हो रहा है विद द वॉल्यूम। ओके, बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे बाइंग था, बट एट द एंड द सेलिंग प्रेशर इज डेवलपिंग ओवर हियर एट डबल टॉप लेवल। जो डबल टॉप यहाँ बन गया, डबल टॉप के बाद सेलिंग प्रेशर यहाँ पे नेगेटिव वॉल्यूम के साथ इट इज कमिंग डाउन, सो विच इज इंडिकेटिंग मी अ शॉर्ट साइन ओवर हियर। इंट्राडे में आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। अगर ये ब्रेकआउट होगा, कल पहला कैंडल आपको जो 9:30 बजे का कैंडल मिलेगा, जो 15 मिनट का कैंडल है, वो आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा, तो स्टॉक ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर ये कैंडल पहला नेगेटिव हो गया, सो विच इज कंफर्मिंग योर ट्रेंड फॉर द शॉर्ट ऑन द डबल टॉप। सो आपका पहला कैंडल अगर 15 मिनट का नेगेटिव क्लोज हो गया, then go for the short with the day high stop loss. So this is stock number 3, RBL Bank, which you can look for the short. This is the double top trade. You can see here reason for the trade. कल के स्टॉक्स देख लेते हैं, कल का व्यू क्या हुआ। तो yesterday I have given you Nifty, Bank Nifty, तो Nifty ने लेवल क्रॉस किया था 18,600 का। Over here, let's check that. On the morning, तीसरा कैंडल यहाँ पे 18,600 के लेवल के ऊपर क्लोज हो गया, which went up till around 18,640 before the selling pressure came. So overall ये cost to cost गया। निफ्टी में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा नहीं मिल पाया। मैंने आपको बोला भी था कल के दिन के 40-50 पॉइंट का टारगेट पकड़ के चलना बहुत ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल अगर सिनारियो देखते हैं कल का, तो ओवरऑल ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, विच इज गिवन मी नॉट नो लॉस नो प्रॉफिट ऑन द निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर चेक करोगे तो बैंक निफ्टी ने भी लेवल क्रॉस किया इन द मॉर्निंग, इन द फर्स्ट कैंडल सेल। तो यहाँ पे पॉजिटिव बना, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, बट ये सस्टेन नहीं कर पाया। सो ओवरऑल मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ उसमें। सो आई हैव एंड अप इन द लॉस इन अ वन लॉट अबाउट यू कैन से अबाउट 300 रुपीज। छोटा सा लॉस में निकल गया, विच इज एज पर द PSR पॉइंट ऑन द 5 मिनट चार्ट। तो 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से अगर PSR पॉइंट ऐड करता हूं इंडिकेटर में जाके here, so you can see here the trail was around roughly here, और वो यहाँ पे जाके हिट हुआ and it has given me a loss of about 300 rupees in a single lot. And the stock wise Crompton Greaves was executed here, which was short. Okay, so कल मैंने आपको ये शॉर्ट दिया था। 15 मिनट का पहला कैंडल नेगेटिव भी बना था, इट वेंट डाउन, और यहाँ पे जो कल का लो था वो लो सस्टेन नहीं कर पाया, लो ब्रेक नहीं कर पाया। तो अगर लो ब्रेक नहीं किया तो विच इज इंडिकेटिंग कि यहाँ से वो रिवर्सल आया एंड इट वेंट अप ओवर हियर। तो अगर डेली चार्ट इसका खोलूंगा यहाँ पे, अभी भी आप देखोगे तो वॉल्यूम आया है, बट ये डबल टॉप क्रॉस नहीं कर पाया। सो ओवरऑल साइडवेज है यहाँ पे। वी नीड टू वेट एंड वॉच ऑन द क्रॉम्पटन ग्रीव्स नाउ। तो अगर यहाँ से वापस अगर नेगेटिव होता है तो शॉर्ट ट्रेंड वापस डेवलप होगा, अदरवाइज इट विल गिव यू द ब्रेकआउट अबाउट दिस एंड इट विल फिल दिस गैप ओवर हियर। So overall Crompton Greaves में क्या लॉस हुआ, with the risk of about 2,000 we have end up in the loss about 1,000 rupees। तो आज का दिन कैसा था? So overall
sideways market tha. We have end up in the 1250 loss on the current day. So that's end up in over here 1250 negative. So overall ye month ka scenario kya hai? With the capital of about 3 lakh, we are plus about 2475.70, which is 0.83%. So overall, last month we are about 10% plus, and this month we are about 0.83% plus. Though positive day, and today is the negative day. So classic example of risk management. We have end up in the profit on the third day. 2475.70 is the figure on a 3 lakh capital, about 0.83% plus. So that's all from my side today. I hope you liked the video. For more such ideas on stock market, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular update.